ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं जो कभी भी किसी से नहीं लेनी चाहिए। दुश्मन तो छोड़ो, दोस्तों से भी मुफ्त में ये 6 चीज़ें ना लें, नहीं तो घर में आ जाती है कंगाली और दरिद्रता। सनातन धर्म में वास्तुशास्त्र का विशेष महत्व है, इसलिए वास्तु में आर्थिक स्थिति में सुधार और सुख समृद्धि के लिए कई जरूरी नियम बताए गए हैं। इन नियमों को मानने वाले जातक का जीवन सुखी होता है, साथ ही कारोबार या शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की मिलती है। वही इन नियमों की अनदेखी करने से जीवन मुश्किलों से भर जाता है। ऐसे में जरूरी है कि वास्तु के नियमों का पालन किया जाए। वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसी चीज़ों का जिक्र है जिन्हें मुफ्त में किसी से नहीं लेना चाहिए। ऐसा करने से धन संकट बढ़ता है, साथ ही घर में अशांति का माहौल होता है। अब सवाल है, आखिर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें नहीं लेना चाहिए, नहीं तो जीवन में कई प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं। गलती से हम ये चीज़ें ले लेते हैं, हमें ज्ञान नहीं होता है और अचानक से हमारे जीवन में परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं। तो विशेष रूप से आज मैं आपको 6 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ। ये चीज़ें भूल से भी कभी किसी से ना लें। घर में प्रतिदिन पूजा पाठ करें, भगवान की आराधना करें, माता लक्ष्मी की पूजा करें। इससे घर में धन और सुख समृद्धि बढ़ती है। लेकिन ये 6 चीज़ें अगर आप किसी से लेते हैं तो आपके बिजनेस में लगातार घाटा आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में कई प्रकार की मुसीबतें आना शुरू हो जाएंगी। दोस्तों, नंबर 1, नमक। वास्तुशास्त्र में नमक का संबंध शनि से माना गया है और चंद्र से भी माना गया है। माना जाता है कि किसी से मुफ्त में नमक लेकर उसका उपयोग करने से व्यक्ति पर कर्ज का बोझ बढ़ता है। यानी आप अगर किसी से नमक उधार लेते हैं तो आपके जीवन में कई प्रकार की परेशानी आ जाएंगी। एक तो आपका मन अशांत रहेगा, आपका मन किसी कार्य में नहीं लगेगा, मानसिक स्थिति बेकार होगी, आपके टेंशन बढ़ती जाएगी, सिर दर्द होगा और कर्ज बढ़ता चला जाएगा। तो इसलिए आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि नमक कभी किसी से नहीं लेना चाहिए। दूसरों से नमक लेकर उसका इस्तेमाल करने से व्यक्ति आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान रहता है। मुफ्त में लिए हुए नमक का इस्तेमाल करने से रोग और कर्ज की समस्या बढ़ने लगती हैं। इसलिए मुफ्त में कभी भी किसी से नमक नहीं लेना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जो व्यक्ति नमक लेते हैं उन्हें कई प्रकार की आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है। इसलिए भूल से भी आप किसी से मुफ्त में नमक ना लें। अगर किसी से नमक आपने लिया है तो उसे तुरंत कुछ मुद्रा मतलब पैसे जरूर दें। नंबर 2, रूमाल। फ्री में लिए गए रूमाल का इस्तेमाल करना परिवार में झगड़े की वजह बन जाता है। कहा जाता है कि आपने जिससे मुफ्त में रूमाल लिया है आगे चलकर उससे आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। कभी किसी से मुफ्त में रूमाल अपने प्रयोग के लिए नहीं लेना चाहिए। अगर रूमाल लिया है तो उसके पैसे आप उसे ज़रूर दें। साथ ही परिवार के लोगों के बीच आपसी रिश्ते भी बिगड़ने लगते हैं। ऐसे में ना तो किसी से मुफ्त में रूमाल लें और ना ही किसी को मुफ्त में रूमाल देना चाहिए। नंबर 3, लोहे की चीज़ें। लोहे का संबंध शनि से होता है। मुफ्त में किसी से लोहा या लोहे से बने आइटम लेना अच्छा नहीं माना जाता। माना जाता है कि घर में लोहा लाने से गरीबी, बाधाओं और तनाव का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही घर में नकारात्मकता बढ़ती है। मुफ्त में लोहा इस्तेमाल करने से जीवन में एक के बाद एक समस्याएं आने लगती हैं। इससे जीवन में आर्थिक स्थिति भी प्रतिकूल होने लगती है। इसलिए कभी किसी से लोहे की बनी कोई भी चीज़ नहीं लेनी चाहिए। इससे घर में कई प्रकार की परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, विशेष रूप से ध्यान रखें, जब भी आप किसी से लोहे की कोई चीज़ ले रहे हों, कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो काम में लेनी पड़ जाती हैं, तो आप क्या करें, उसको पैसे ज़रूर दें और साथ ही थोड़ा सा रोली का टीका भी इस पर लगाएं। नंबर 4, सुई। मुफ्त में ली हुई सुई का इस्तेमाल करने से वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मुफ्त की सुई से
आर्थिक नुकसान भी होता है। इसलिए अगर आपको ज़रूरत हो तो सुई का इस्तेमाल खुद खरीद कर ही करना चाहिए। इसलिए किसी से मुफ्त में सुई नहीं लेनी चाहिए। अगर मुफ्त में सुई लेते हैं तो कई प्रकार की परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार फ्री में मिली हुई सुई से जीवन में नकारात्मकता बढ़ती है, सबसे ज़्यादा नकारात्मकता बढ़ती है। इसलिए विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, कभी किसी से फ्री में सुई लेकर उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको कई प्रकार की परेशानी और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तेल, दोस्तों वास्तु के मुताबिक किसी से फ्री में कोई भी तेल नहीं लेना चाहिए, चाहे कोई भी तेल हो। आप अपने इस्तेमाल के लिए ले रहे हैं तो बिना पैसों के, बिना खरीदे कभी किसी से तेल लेकर के उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। वास्तु के मुताबिक किसी से फ्री में तेल नहीं लेना चाहिए। ऐसा करने से आप किसी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं, साथ ही आर्थिक नुकसान हो सकता है। मुफ्त में तेल लेने का नकारात्मक प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ता है। दरअसल तेल का संबंध भी शनिदेव से ही होता है, इसलिए विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है और कभी किसी से मुफ्त में तेल लेकर के उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखोगे तो आने वाली परेशानियों से आप बच सकते हैं। दोस्तों लास्ट है पर्स। वास्तु के अनुसार जब हम पर्स उपहार के तौर पर देते हैं तो उस व्यक्ति के पास हमारे धन से जुड़े योग सहयोग भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। हमें कभी किसी से उधार या फ्री में पर्स नहीं लेना चाहिए। कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका ध्यान वास्तुशास्त्र के हिसाब से अगर रखा जाए तो जीवन में आने वाली समस्याओं से हमें छुटकारा मिल सकता है। तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कभी किसी से फ्री में पर्स नहीं लेना चाहिए। वास्तु के अनुसार जब हम पर्स उपहार के तौर पर देते हैं तो व्यक्ति के पास हमारे धन से जुड़े योग संयोग भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं। पर्स हमारी आर्थिक स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में हमारे पास जो धन आने वाला होता है वह पर्स में उपहार देने से उस व्यक्ति के पास चला जाता है जिसके द्वारा पर्स हमें मिला है। इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और हमें किसी से पर्स नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों वास्तुशास्त्र के अनुसार ये 6 चीज़ें कभी किसी से उधार ना लें। अगर आप इन 6 चीज़ों को उधार लेते हैं तो आपके जीवन में कई प्रकार की परेशानियाँ आएंगी। सबसे बड़ी परेशानी तो धन से संबंधित ही आएगी और बिना धन के जीवन में मुसीबत ही मुसीबत आती है। इसलिए विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी बड़ी परेशानी आए, लेकिन फ्री में ये चीज़ें कभी किसी से ना लें। अगर फ्री में ये चीज़ें लेते हैं तो समझ लेना कि आपने मुसीबत को मोल ले लिया और फिर परेशानी पर परेशानी आपके आती चली जाएंगी और बहुत ज़्यादा नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा।